हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। तो समर वेकेशन चल रहा है, गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो खूब पानी पिए, ताज़ा ताज़ा फल फ्रूट आ रहे हैं तो खूब फल फ्रूट खाइए और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारे बच्चों से रिलेटेड होने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे 1K सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे जो 1K सब्सक्राइबर है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारे बच्चों से रिलेटेड होने वाला है कि होता क्या है, बच्चे फ़ोन से और टीवी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके हमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि बच्चे जब ज़्यादा मोबाइल देखते हैं या ज़्यादा टीवी देखते हैं तो सबसे मेन उनकी आँखों पे उन इफ़ेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से उनकी आई साइड है वो काफ़ी वीक हो जाती है और उसकी वजह से उनको मोटे मोटे ग्लासेस लग जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो हमें अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखना है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। और जो मैंने जो चीज़ें की हैं और मैं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया ताकि मेरे बच्चे हैं वो मोबाइल से और टीवी से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं। होता क्या है, जब स्कूल टाइम होता है तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उनका जो 6 से 7 घंटे का टाइम है वो उनका स्कूल में निकल जाता है। तो इतने टाइम के लिए बच्चे टीवी से और मोबाइल से दूर रहते हैं। लेकिन अभी समर वेकेशन चल रहा है तो बच्चे घर पे ही हैं, तो बच्चे और भी ज़्यादा टीवी और मोबाइल से कनेक्ट हैं। तो फर्स्ट हमें करना क्या है कि बच्चे जब उठते हैं तो उठते ही अगर बच्चे के सामने मोबाइल या टीवी होगा तो बच्चे मोबाइल और टीवी ज़रूर मांगते हैं। तो आपको करना क्या है कि बच्चों को जब वो उठे तो मोबाइल और टीवी वो उनसे उनके सामने से हटा देना है, जिससे जो चीज़ उन्हें दिखेगी नहीं तो वो उसका डिमांड नहीं करेंगे। उसके बाद करना क्या है, दूसरी चीज़ ये करनी है कि बच्चों को आप बाहर खेलने के लिए ज़्यादा प्रमोट कीजिए। बच्चा अगर टीवी या फिर मोबाइल मांगता है तो आपको कहना है कि बेटा बाहर जाइए और खेलिए। अगर बच्चा बाहर जाके अपने ग्रुप में खेलता है तो उससे बच्चे का मेंटली और फिजिकली दोनों ही बच्चों का मेंटली और फिजिकली तौर पे बच्चा डेवलप होता है। अगर बच्चा टीवी देखेगा या ज़्यादा मोबाइल देखता है तो उसकी वजह से उसकी जो फिजिकली और मेंटली ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलने के लिए प्रमोट करें कि आप बाहर खेलिए। उसके बाद आपको, अगर आपका बच्चा साइकिल चलाने में इंटरेस्टेड है, जैसे मेरे बच्चे को साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैंने उसको साइकिल दिलवा रखी है। जिससे होता क्या है, सुबह और शाम का टाइम वो अपनी साइकिलिंग में उसका अच्छे से निकल जाता है। तो वो टाइम उसका वैसे निकल जाता है। और उसके बाद आपको करना क्या है, बच्चे का आपको एक रूटीन लाइफ सेट करनी है। बच्चे का आपको टाइम टेबल रेडी करना है कि आपको इस टाइम पे इतने टाइम पे आपको ये चीज़ करनी है, आपको इतने बजे उठना है, उसके बाद आपको ये चीज़ करनी है। ऐसे करके आप अपने बच्चे का जो टाइम टेबल है वो सेट कीजिए। उसके अकॉर्डिंग बच्चे को चीज़ें करने को बोलिए ताकि बच्चा अपनी चीज़ों में व्यस्त रहे। आप बच्चों को जितना हो सके आप बच्चों को खिलौने ला के दीजिए ताकि बच्चा अपने खिलौनों में है वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। अब जो होता है क्या है, पेरेंट्स खुद बच्चों के सामने टीवी और मोबाइल देखते हैं तो फिर बच्चा भी सेम वही चीज़ करेगा कि जब मम्मी पापा टीवी और फ़ोन से ज़्यादा कनेक्ट है तो सेम टू सेम चीज़ बच्चा भी करता है। तो आपको क्या करना है, आप खुद भी उन चीज़ों से दूर रहिए। आप अगर बच्चों के सामने जितना ज़्यादा टीवी और मोबाइल देखेंगे तो आपका बच्चा भी उन्हीं चीज़ों की डिमांड करेगा। तो आपको भी बच्चे के सामने टीवी और मोबाइल का कम से कम यूज़ करना है। उसके बाद आप जितना अपने बच्चों को बिजी रख सके, जितनी एक्टिविटियों में आप अपने बच्चे को लगा सके वो चीज़ें आप कीजिए। आप देखिए कि आपका बच्चा है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, आपको वही चीज़ें करनी है। बच्चे को, अगर आपके बच्चे को डांस आता है, डांस सीखने में अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट लेता है, या फिर आप म्यूज़िक सीखने में आपका बच्चा इंटरेस्ट लेता है, बैट बॉल खेलने में आपका बच्चा इंटरेस्ट लेता है, जिन जिन चीज़ों में अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट लेता है आपको उसके लिए वही चीज़ें करनी है।
पहले होता क्या था कि अधिकतर जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। हम खुद जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और अभी भी मैं जॉइंट फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो मेरे बच्चे क्या है, जैसे मेरी जिठानी का बच्चा हो गया, देवरानी का बच्चा हो गया, मेरे बच्चे हो गए, तो मतलब वो एक उनका ग्रुप हो जाता है, तो वो अपने ग्रुप में खेलते हैं। तो उनके पास वैसे भी मोबाइल और टीवी देखने का टाइम नहीं रहता है। तो जैसे पर प्रेजेंट टाइम में जैसे लोग बाग सिटी में रहते हैं या फिर अपनी जॉब की वजह से, तो वो सिंगल फैमिलियाँ हैं। सिंगल फैमिली में बच्चा कहाँ जाए, क्या करे। अगर सिंगल बच्चा है, एक ही बच्चा है, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो जितना हो सके आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए, आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप अपने बच्चे के साथ एक्टिविटियों में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपका बच्चा है मोबाइल से दूर रहे। आप अपने बच्चों के साथ बातें कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को जहाँ पे भी पहले कहीं आप अपने बच्चों के साथ बाहर गए हैं, घूमने गए हैं, तो आप उन सब चीज़ों को लेके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे आपको अगर फ्यूचर में कहीं जाना है तो आप उस चीज़ को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे बच्चों के जब भी अपने ऑफिस से आते हैं, तो उसके बाद बच्चों के साथ इन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं कि जैसे पहले हम कहीं घूमने गए तो वहाँ की बात कर लेंगे, या फिर आगे अगर कहीं घूमने जाना है तो वहाँ की चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, बच्चे ने पूरे दिन क्या किया उस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। ऐसे करके मेरे जो हस्बैंड हैं उनका 1 घंटा आराम से बच्चों से बात करने में निकल जाता है। तो जितना हो सके आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ बात करिए, ताकि बच्चा भी आपको समझ पाएगा और आप भी बच्चे को समझ पाएंगे, और बच्चा टीवी और मोबाइल से दूर रहेगा। और अगर आप ये वीडियो अगर आपने जितना लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब भी करते हैं, तो फिर मैं इस पे एक पूरी आपको अच्छे से वीडियो बताऊंगी टॉपिक बाई टॉपिक, कि कैसे आपको क्या करना है जिससे आपका बच्चा है वो मोबाइल से दूर रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।